हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार। एक बार फिर स्वागत करेंगे आपके अपने यूट्यूब चैनल जीडीएस जी के क्लासेस में। तो दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम एसएससी एमटीएस और सीएचएसएल 2024 के एग्जाम के लिए जीके जीएस के काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस को देखेंगे। तो आप हमारे साथ जुड़े रहिए जीडीएस जी के क्लासेस के साथ। वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करिएगा और कमेंट करके जरूर बताइएगा। वीडियो शेयर भी कर दीजिएगा दोस्तों, ठीक है। देखिए, आज हम महत्वपूर्ण अनुच्छेदों के बारे में पढ़ेंगे। अनुच्छेद जो आपके एसएससी के सभी एग्जामों में लगभग पूछे जाते हैं, इंडियन पॉलिटी के जो आर्टिकल का चैप्टर है उससे। तो ये काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट आपका चैप्टर हो जाएगा, ठीक है। तो चलिए साथ में जुड़े रहिए और स्टार्ट करेंगे पहले क्वेश्चन से। पहला क्वेश्चन है आपका कि भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में निर्वाचन आयोग के लिए प्रावधान है। तो निर्वाचन आयोग के लिए प्रावधान दिया गया आपके किस अनुच्छेद में। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका अनुच्छेद 324, ठीक है। देखिए, अनुच्छेद जो 324 है, अनुच्छेद 324 में निर्वाचन आयोग के लिए प्रावधान किया गया है। तो ऑप्शन नंबर इसका जो एक है वो सही हो जाएगा। अगले क्वेश्चन में है कि संविधान के किस अनुच्छेद द्वारा अखिल भारतीय सेवाओं का प्रावधान किया गया है। अखिल भारतीय सेवाएं जो यूपीएससी वाले हैं, ठीक है, यूपीएससी जो प्रशासनिक सेवा में चुने जाते हैं अखिल भारतीय सेवाओं में, तो उनसे संबंधित आपका कौन सा अनुच्छेद होगा। तो इसमें जो आपका विकल्प दूसरे नंबर का दिया गया है अनुच्छेद 312, ठीक है। अनुच्छेद 312 दिया गया है, यह आपके अखिल भारतीय सेवाओं के प्रावधान से संबंधित है। तो यहाँ पे आपका सही उत्तर विकल्प 2 हो जाएगा, अनुच्छेद 312। अगले क्वेश्चन की तरफ चलेंगे दोस्तों। तो अगले क्वेश्चन में है कि संविधान के किस अनुच्छेद द्वारा लोक सेवाओं को संरक्षण प्रदान किया गया है। अब यहाँ पे लोक सेवाओं को संरक्षण प्रदान करने की बात की गई है। ये आपके लिए काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाएगा क्योंकि ये आपके प्रीवियस ईयर में क्वेश्चन पूछा जा चुका है। तो संविधान के किस अनुच्छेद द्वारा लोक सेवाओं को संरक्षण प्रदान किया गया है। ये आपका जो तीसरे नंबर का विकल्प है अनुच्छेद 311 का सी, ठीक है। देखिए, अनुच्छेद जो 311 है इसका सी पार्ट जो है इसमें दिया गया है लोक सेवाओं को संरक्षण। तो ऑप्शन नंबर तीसरे नंबर का हो जाएगा इसका सही उत्तर कि लोक सेवाओं के संरक्षण संबंधी जो अनुच्छेद या प्रदान किया गया है वो आपके अनुच्छेद 311 के सी में प्रदान किया गया है। अगले क्वेश्चन की तरफ चलेंगे। तो अगला क्वेश्चन है कि संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत वित्त आयोग का गठन किया जाता है। अब वित्त आयोग के गठन संबंधी प्रावधान जो दिया गया है ये काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो वित्त आयोग का गठन भाई होता है आपके अनुच्छेद 280 से। यहाँ पे ऑप्शन नंबर चौथे का दिया है 280, अनुच्छेद 280। तो अनुच्छेद जो 280 है इसमें वित्त आयोग के गठन संबंधी प्रावधान दिए गए हैं। तो ऑप्शन नंबर जो चौथा है इस सही उत्तर हो जाएगा आपका अनुच्छेद 280। अनुच्छेद 280 में क्या है दोस्तों, तो वित्त आयोग का गठन। ये काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट इसलिए है कि ये कई बार आपके एग्जाम में आ चुका है। तो ये काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे कि राज्य विधानसभाओं में आंग्ल भारतीय समुदाय के लिए प्रतिनिधित्व का प्रावधान भारत के संविधान के किस अनुच्छेद द्वारा किया गया है। तो राज्य विधानसभाओं में आंग्ल भारतीय समुदाय के लिए प्रतिनिधित्व का जो प्रावधान है ये भारतीय संविधान के अनुच्छेद जो 333 है इसके अंतर्गत किया गया है। तो जो पहले नंबर का ऑप्शन है इसका राइट आंसर हो जाएगा अनुच्छेद 333। अनुच्छेद 333 में आंग्ल भारतीय समुदाय के लिए प्रतिनिधित्व का प्रावधान भारत के संविधान के अनुच्छेद में किया गया राज्य विधानसभाओं में। तो राज्य विधानसभाओं में अगर जो आपसे पूछता है कि आंग्ल भारतीय समुदाय के लिए प्रतिनिधित्व का प्रावधान किस अनुच्छेद द्वारा दिया गया है या किया गया है, तो अनुच्छेद 333, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका कि राज्य विधानसभा का गठन संविधान के किस अनुच्छेद के तहत किया जाता है। तो राज्य संविधान यानी राज्यों के संविधान का जो गठन है वो किस अनुच्छेद के तहत किया जाएगा आपका, तो अनुच्छेद 170 का जो डी दिया गया है, 170 का जो डी दिया गया है इसमें आपके राज्य विधानसभा का गठन किया जाता है। तो अनुच्छेद दूसरे नंबर का इसका जो विकल्प दूसरे नंबर का है सही उत्तर हो जाएगा। अगले क्वेश्चन में कहा जा रहा है कि मुख्यमंत्री की नियुक्ति संविधान के किस अनुच्छेद के तहत की जाती है। तो मुख्यमंत्री की नियुक्ति संविधान के अनुच्छेद 164 के अंतर्गत किया जाता है। आपका जो विकल्प नंबर तीसरा है इसका सही उत्तर हो जाएगा कि मुख्यमंत्री की नियुक्ति, देखिए राज्यों में जो मुख्यमंत्री नियुक्त होते हैं वो आपके इसी अनुच्छेद में दिया गया है कैसे उनकी नियुक्ति होगी, नियुक्ति संबंधी प्रावधान। तो अनुच्छेद 164 है। अगले क्वेश्चन में कहा जा रहा है कि भारत के महान्यायवादी संबंधी अनुच्छेद है। ये तो काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाएगा क्योंकि ये जो क्वेश्चन है महान्यायवादी संबंधित, ये क्वेश्चन आपके एग्जाम में कई बार आया है। तो भारत के महान्यायवादी संबंधी जो अनुच्छेद है अनुच्छेद 76 हो जाएगा।
आर्टिकल नंबर 76 आपका हो जाएगा, ठीक है, जो आर्टिकल है। तो चौथे नंबर का इसका विकल्प आपका सही होगा। अगले क्वेश्चन में कहा जा रहा है कि संसद के गठन संबंधी अनुच्छेद कौन है। तो संसद का गठन होता है आपके अनुच्छेद 79 से। अनुच्छेद 79 में आपके संसद के गठन संबंधी प्रावधान दिए गए हैं। तो ऑप्शन नंबर पहला आपका सही उत्तर होगा। यहाँ अगला क्वेश्चन क्या रहा है कि राष्ट्रपति सर्वोच्च न्यायालय से संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत परामर्श ले सकता है। तो राष्ट्रपति जब सर्वोच्च न्यायालय से परामर्श लेता है तो किस अनुच्छेद के अंतर्गत ऐसा कर सकता है दोस्तों। तो दूसरे नंबर का जो आपका विकल्प दिया है अनुच्छेद 143 के अनुच्छेद जो 143 है इसके अंतर्गत जो राष्ट्रपति होता है वो सर्वोच्च न्यायालय से परामर्श ले सकता है। ऐसा प्रावधान आपके आर्टिकल 143 में दिया गया है। अगला क्वेश्चन देखिए, अनुसूचित जनजाति के बारे में किस अनुच्छेद में उल्लेख किया गया है। तो अनुसूचित जनजाति, यह जाति नहीं है, अनुसूचित जनजाति की बात की जा रही है। तो ये आपके अनुच्छेद 342 में इसके बारे में उल्लेखित किया गया है। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा तीसरे नंबर का सही राइट आंसर विकल्प। अगला क्वेश्चन, संसद किसी भी विदेशी राज्य को किस अनुच्छेद के तहत मिला सकता है। तो संसद किसी भी विदेशी राज्य को अगर जो भारत में मिलाना चाहता है तो ये प्रावधान दिया गया है आपके आर्टिकल 2 में, यानी अनुच्छेद 2 में दिया गया है कि किसी भी विदेशी राज्य को भारत में मिलाया जा सकता है अनुच्छेद 2 के तहत। तो ऑप्शन नंबर चौथा इसका राइट आंसर होगा। अगले क्वेश्चन में कहा जा रहा है कि भारत के राष्ट्रपति के निर्वाचन संबंधी अनुच्छेद कौन है। तो भारत के राष्ट्रपति के निर्वाचन संबंधी अनुच्छेद की बात करेंगे तो अनुच्छेद 54 में भारत के राष्ट्रपति के निर्वाचन संबंधी प्रावधान दिया गया। देखिए अनुच्छेद जो 52 है इसमें भारत का एक राष्ट्रपति होगा, बस इतना ही इसमें कहा गया है, लेकिन 54 में उसके निर्वाचन संबंधी अनुच्छेद बताए गए हैं, या अनुच्छेद 54 में राष्ट्रपति के निर्वाचन संबंधी प्रावधान दिए गए हैं। तो सही उत्तर ऑप्शन नंबर 1 हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि भारतीय संविधान के किस अनुच्छेदों में नागरिकता संबंधी प्रावधान दिया गया है। तो अनुच्छेद 5 से जो 14 दिया गया है इनमें भारतीय नागरिकता से संबंधी प्रावधान दिया जाता है। तो ऑप्शन नंबर जो दूसरे नंबर का है इसका राइट आंसर हो जाएगा कि अनुच्छेद 5 से 11 के बीच में नागरिकता संबंधी प्रावधान दिए गए हैं। आगे कहा जा रहा है कि भारत के संविधान का निम्नलिखित में से कौन सा अनुच्छेद अस्पृश्यता का उन्मूलन करता है तथा किसी भी रूप में इसके आचरण का निषेध करता है। तो भारत के संविधान देखिए अस्पृश्यता का उन्मूलन, जब भी अस्पृश्यता का उन्मूलन संबंधी अनुच्छेद आ जाए तो करना कुछ नहीं है, अनुच्छेद 17 पे आपको सीधे जाना है और वहाँ पे आपको क्लिक कर देना है। तो अनुच्छेद 17 इसका राइट आंसर हो जाएगा कि अस्पृश्यता का उन्मूलन संबंधी अनुच्छेद आपके 17 में निहित किया गया है। तो तीसरे नंबर का विकल्प सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन में कहा जा रहा है कि भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत भाषण एवं अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता के अधिकार की गारंटी दी गई है। तो जो हम बोलते हैं स्वतंत्र रूप से इस बोलने का जो स्वतंत्रता का अधिकार दिया गया है यह आपके आर्टिकल 19 यानी अनुच्छेद 19 में दिया गया है। सही उत्तर चौथे नंबर का विकल्प हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि मौलिक अधिकार के अंतर्गत कौन सा अनुच्छेद बच्चों के शोषण से संबंधित है। तो बच्चों के शोषण से संबंधित अनुच्छेद हो जाएगा 24। तो आर्टिकल यहाँ 24 हो जाएगा। सही उत्तर यहाँ पे विकल्प पहला जो दिया गया है इसका राइट आंसर हो जाएगा कि बच्चों के शोषण संबंधी अनुच्छेद 24। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि लोक नियोजन में अवसर की जो समानता है इससे संबंधित अनुच्छेद कौन सा है। तो इससे संबंधित है आपका अनुच्छेद 16। सही उत्तर दूसरे नंबर का विकल्प हो जाएगा। अगला क्वेश्चन में कहा गया कि भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में अल्पसंख्यकों के हितों के संरक्षण की व्यवस्था की गई है। इसको वेरी वेरी इंपॉर्टेंट करिए क्योंकि ये आपके क्वेश्चन एग्जाम में आ सकता है और कई बार तो आया ही है ये, तो ये काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट होगा। इसका राइट आंसर हो जाएगा अनुच्छेद 29। अनुच्छेद 29 में दिया गया है। 30 में दिया गया है कि जो अल्पसंख्यक समुदाय के स्कूल कॉलेज हैं इन पे भी कोई जोर जबरदस्ती नहीं होगी, ऐसा ठीक है। लेकिन 29 में अल्पसंख्यकों के हितों के संरक्षण की व्यवस्था की गई है, इतना याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट है ये। अगला क्वेश्चन हो जाएगा कि भारतीय संविधान का निम्नलिखित में से कौन सा अनुच्छेद भारत के राष्ट्रपति में अध्यादेश जारी करने की शक्ति प्रदान करता है। यानी भारत सीधा सीधा यहाँ पे कहा जाता है कि राष्ट्रपति जो अध्यादेश जारी करते हैं किस अनुच्छेद के तहत जारी करते हैं। तो ये सही उत्तर हो जाएगा अनुच्छेद 123। अनुच्छेद 123 के तहत आपके जो भारत के राष्ट्रपति होते हैं अध्यादेश जारी कर सकते हैं। तो चौथे नंबर का विकल्प हो जाएगा सही उत्तर। अगला क्वेश्चन देखिए, संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत केंद्र सरकार राज्य सरकार को निर्देश दे सकती है। तो केंद्र सरकार जब राज्य सरकार को निर्देश दे सकती है तो ऐसा जो प्रावधान है आपके अनुच्छेद 256 में दिया गया है। तो सही उत्तर हो जाएगा विकल्प पहला। अगला क्वेश्चन,
अंतर्राज्यीय परिषद के गठन का प्रावधान संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत किया गया है? तो अंतर्राज्यीय परिषद के गठन का प्रावधान अनुच्छेद 263 के अंतर्गत किया गया है। सही उत्तर दूसरे नंबर का विकल्प होगा। अगला क्वेश्चन है कि हटाया गया अनुच्छेद 370 भारत के किस राज्य से संबंधित है? काफ़ी ज़्यादा हाईलाइट चीज़ है ये, और ये आपके जम्मू कश्मीर से संबंधित है। तीसरे नंबर का विकल्प सही होगा। अगला क्वेश्चन, भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद भारत की विदेश नीति से संबंधित है? तो विदेश नीति से संबंधित अनुच्छेद हो जाएगा 51, ऑप्शन नंबर चौथा हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, किस अनुच्छेद में यह प्रावधान किया गया है कि संघ की राजभाषा हिंदी तथा लिपि देवनागरी होगी? तो संघ की राजभाषा आपका हिंदी तथा लिपि देवनागरी हो जाएगी आपके अनुच्छेद 343। यहाँ पे आपका दूसरे नंबर का विकल्प हो जाएगा सही। अनुच्छेद 343 में भाषा हिंदी और लिपि देवनागरी होगी, ऐसा प्रावधान किया गया है।